ओम शांति। अष्टावक्र गीता चौथा प्रकरण और सूत्र तीसरा। आगे कह रहे हैं, अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब ये शरीर मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो ये पाप पुण्य का भागी होता है। किंतु ये शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है, तब ये विकार रहित होने से पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है। ये कृत्य में नहीं, भावना में है। ये शरीर कृत नहीं, मानसिक है, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्तवृत्ति अहंकार रहित हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है, कर्तापन ही खो जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो सकता है? कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्म पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का कुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता। आकाश धुएं से अस्पर्शित भी होता है। आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता। आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है। यद्यपि दिखाई ऐसा देता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है। ऐसे ही लोग चाहे ये समझें कि ज्ञानी भी संसारी जैसे ही कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी ही है, पखंड का रखा है। दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। उसने कपड़े छोड़े नहीं, महल छोड़े नहीं, सभी राग रंग वैसा ही है, सब खाता पीता है, अतः ये ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी करने लगते हैं तो अपनी मूर्ता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी नंगा रहता है, खाता पीता नहीं है, उपवास करता है, जिसका चेहरा लटका हुआ हो, जिसे एनीमिया हो गया हो, जो कृश कार्य हो गया हो, जिसकी बोलने की शक्ति ना हो, आंखों में तेज ना हो, जो मरे हुए जैसा जीता हो, वह ज्ञानी होता है। यदि किसी बंदर को परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी ही बनाएगा, वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा? जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वह इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण भी अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी इसे समझ ही नहीं पाएगा कि जो घटा है वह वास्तविक है अथवा भ्रांति नहीं है। ओम शांति। शेष कल।